मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति होगी, 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटियों को मिल जाएंगे। ये लाडली लक्ष्मी योजना। और मेरी बहनों, आज मध्य प्रदेश में 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई है। जरा जरा सी थी 6-7 में, मैं उनको उठाता था गोद में, उछालता था, फिर गोद में लेता था। अब वो बेटी कॉलेज में आ गई, मेरी लाडली लक्ष्मी। अभी भी लाडली लक्ष्मी बेटियां आ रही है। तो एक लाडली लक्ष्मी योजना बनी, लेकिन अकेले लाडली लक्ष्मी से काम नहीं चलने वाला था। मैंने और भी सोचा मेरी बहनों, सरकारी नौकरी में भी शिक्षक की नौकरी में 50% भर्ती केवल बेटियों की होगी। तो बेटियां पढ़ाने जा रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस में भी तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की करेंगे। तो पुलिस में भी 30% बेटियां पहुंच गई। पुलिस में बेटियों को होना चाहिए कि नहीं, बताओ, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? ये पुलिस वाली बेटियां खड़ी है। अगर मामा नहीं होता तो ये भी नहीं बनती, भैया लोग बनता पुलिस में। और केवल इतना ही नहीं, एक काम और किया। संपत्ति कौन के नाम होती है? पतिदेव के नाम मकान है, पतिदेव के नाम दुकान है, पतिदेव के नाम खेत है। मैंने एक नियम और बना दिया कि भैया देखो, अगर बहन के नाम मकान दुकान खेत खरीदोगे तो शुल्क कम लगेगा, रजिस्ट्री का केवल 1%, और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। इसका समझ गई मेरी बहन इस बात? और इसका परिणाम क्या हुआ? कई भाई लोगों ने पैसा बचाने पत्नियों के नाम खरीदना शुरू कर दिया। तेरे नाम कर देते, पैसा जा कम लगेगा रजिस्ट्री का। तरकीब अच्छी है कि नहीं, बताओ? अरे जोर से बोल के बताओ भैया को, अच्छी है कि नहीं? अब बहनों के नाम पर संपत्ति आने लगी। लेकिन इतना करने के बाद भी मेरे मन में चैन नहीं था। अगर 1000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए, मायके जाना है, तो मन में आता भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ लेके रख लूं। कहेंगे ना बुआ आई है, खिलाई है। कई बार पैसा नहीं होते तो मन में सोच कर रह जाती हो कि नहीं, रह जाती हो कि नहीं? और कई बार पतिदेव से मांगो कि जरा मुझे 500 रुपया तो दे दो, मायके जा रही हूँ, तो कहते कहाँ से ला जाऊँ, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। अगर बेटा बेटी, कई बार पढ़ने वाले बेटा बेटी कहे माँ आज मुझे 100 रुपया तो दे दे, या कभी कहते कपड़ा दिला दे, या कभी कहते कोई किताब नहीं है माँ, वो किताब तो दिला दे। तो कई बहनें दिला सकती थी क्या? मन महसूस कर रह जाती थी और सोचती थी काश मेरे पास भी कुछ पैसे होते तो मैं अपने बेटा और बेटी की ये इच्छा पूरी कर देती। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं, सब बताओ ना। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी बहनों को हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसे का इंतजाम नहीं होता था। मेरी बहनें, कई बार गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें। नमस्कार दोस्तों, नवंबर से सभी लाडली बहनों को 1500 की राशि हर महीने उनके खाते में डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरे चरण को जितनी लाखों बहनें इंतजार कर रही हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। बहुत जल्द आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और लाडली आवास का जिन लोगों ने फॉर्म भरा था तो 20 लाख फॉर्म को प्रारूप मिल चुका है और बहुत जल्द उनको किस्त भी पहले उनके खाते में डाली जाएगी। बेटी के पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के उनके नाम से बैंक में जमा कर देंगे। और बेटी फिर 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में आएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, और 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। अब कॉलेज में आएगी तो 12,500, और डिग्री प्राप्त करेगी तो 12,500 रुपया देंगे। दुनिया को बता देंगे बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है। और 21 साल की होगी तो सीधे 1 लाख रुपया बेटियों को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति होगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना। मैंने सोचा कि शिवराज, बहनें राखी बांधती अपने भैया को साल में एक बार, बांधती कि नहीं बांधती? राखी बांधती है। और जब राखी बांधती है तो भैया उनको कुछ ना कुछ देता है, कपड़ा देगा, साड़ी देगा, पैसा देगा, कुछ ना कुछ देता है। तो साल में एक बार जब रक्षाबंधन आती है, राखी आती है, सावन आता है, तो भैया अपनी बहन को कुछ ना कुछ देता है। तो मेरे मन में विचार आया कि तू भी तो भैया है अपनी बहनों का, हूँ कि नहीं भैया, बताओ? अरे हूँ कि नहीं भैया? तो सब बताओ ना, भैया हूँ कि नहीं? अच्छा भैया हूँ तो सगा हूँ कि सौतेला? अरे बताओ ना। सगा हूँ तो मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे देना चाहिए कि नहीं? तो मन में आया कि तू भी दे। इतना कंजूस काय को हो रहा है? बहनों को कुछ देते ही नहीं है। बाकी योजना बहुत चल रही है, लेकिन बाकी जरूरत भी तो काम की पड़ती है। तो फिर मन में आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार देने से काम चलता है क्या? अपन बात कर रहे हैं भाई बहन सब, बताओ जरा, एक बार देने से काम चलता है क्या? और इसलिए मैंने सोचा कि शिवराज हर महीना 1,000 रुपया अगर बहनों के खाते में डल जाएगा तो बहनों की कई समस्याएं हल हो जाएगी। हर महीना 1,000 रुपया डाल। अब आप बताओ मेरी बहनों, 1,000 रुपया हर महीना आएगा तो बताओ जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? जोर से बोल के बताओ। 1,000 हर महीना आए तो साल में कितने आएंगे? 12,000। और ये हर परिवार को मिलेगा। परिवार मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार हुआ। और अगर घर में 2 बहुएं हैं तो कितना आएगा? अरे 2 बहू ही तो कितना आएगा?
योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। तो बड़ी को भी मिलेगा, मंझली को भी मिलेगा, संजनी को भी मिलेगा, छोटी को भी मिलेगा। अरे बहनों में भेदभाव थोड़ी करेंगे। और सासू जी बूढ़ी हुई तो उनकी पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर देंगे, तो सासू जी के पास भी आ जाएगा 12,000। और किसान अगर हुए तो मोदी जी प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 और मुख्यमंत्री के आते हैं 4,000, ये 10,000 और मिला लो तो बताओ परिवार की जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदल जाएगी कि नहीं? तो ये योजना आपकी जिंदगी बदलने वाली योजना है। बताओ अच्छी योजना है कि नहीं? सब बहन बताओ मेरी अच्छी योजना है कि नहीं? अरे भैया परिवार में शांति आ जाएगी। सास कहेगी बहू को 1000 रुपया महीना मिल रहा है, रोटी में जरा घी चुपड़ दो भाई, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बताओ कहेंगे कि नहीं? और सास को पेंशन मिली तो बहू कहेगी सोने के पहले माता जी के पैर तो दबा दूं। तो सास और बहू का भी प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? और एक बात और सुनना, अभी जरूरत पड़ती थी तो पतिदेव से कहती थी लाओ पैसा तो दे दो। अब अगर कभी पतिदेव को पैसा की जरूरत पड़ी तो मुझे पूरा विश्वास है बहनें पूरा पैसा खर्चा नहीं करेगी, बचा के भी रखेगी कि वक्त मुसीबत में काम आए, बचा के रखेंगी कि नहीं? और कभी पतिदेव को पैसे की जरूरत पड़ी, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, घर मुंह लटका के आए, परेशान बैठे और तुमने पूछा गुड्डू के पापा क्या बात है, आज बड़े उदास हो? और उन्होंने कहा क्या करूं, आज पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, बड़ी जरूरत थी। तो फट कहोगे चिंता मत करो, ये ले जाओ मेरे पास रखे। तो अभी तक मांगने वाली थी, अब देने वाली बहनें बन जाएंगी कि नहीं? अरे पीछे तक बताओ बन जाएंगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं ये योजना बहनों की जिंदगी बदलने की योजना है। और मेरी बहनों मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि ये योजना बना के मेरी जिंदगी सफल हो गई, मेरा मुख्यमंत्री बनना सफल हो गया। सचमुच मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि अपनी बहनों के लिए काम मैं कर पा रहा हूं। अभी इस योजना के फॉर्म भराए जा रहे हैं। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। 2 लाख रुपया सालाना जिन परिवारों की आमदनी है वो कोई भी जाति समाज के हो, सब परिवार आएंगे। 2.5 लाख रुपया सालाना से ज्यादा आमदनी कौन की? जरा हाथ उठाओ। कोई की नहीं। 2.5 लाख से सालाना से कम है तुम्हारी? नहीं, 2.5 लाख से ज्यादा है। हाँ तो तुम्हें नहीं मिलेगा बेटी, इसलिए कि 2.5 लाख रुपया तक जिनकी आमदनी है उनको मिलेगा, जो बहुत अमीर है उसको नहीं मिलेगा। जिनके पास जमीन 5 एकड़ तक है उनको सबको मिलेगा, 5 एकड़ जमीन तक सबको मिलेगा। और कोई के पास 5 एकड़ से ज्यादा है तो वो तो बड़े आदमी हुए, तो वहां तो देने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं? इसलिए 5 एकड़ तक जमीन वालों को मिलेगा। जो इनकम टैक्स नहीं देते, सास की सेवा में नहीं है, उनको मिलेगा। जिनके पास मोटर कार गाड़ी है उनको नहीं मिलेगा, 4 पहिया वाहन, बाकी सबको मिलेगा। तो बताओ आवेदन कौन कौन ने भर दिया? हाथ उठाओ जरा। जिन्हें आवेदन भरे हाथ उठाओ। अब जिन्हें नहीं भरे वो उठाओ, जिन्हें नहीं भरे वो उठाओ। कलेक्टर जरा माइक पे आ जाए भाई, कलेक्टर हमारे जरा बताएं कलेक्टर कहाँ है? अब तक कितने आवेदन भरे गए बताओ? सर अपने यहाँ जो टारगेट था सर, लक्ष्य था सर 1,94,000 का लक्ष्य था सर, और अपने यहाँ सर 1,80,000 क्रॉस हो गया सर आंकड़ा, लगभग 93% हो गया सर यहाँ। कोई परेशानी तो नहीं आ रही फॉर्म भरने में? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं आई सर, बल्कि अभी 15 दिन बाकी है सर, तो तब तक सर वो टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। ये सेवा का काम है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सब जुट के ये आवेदन में कोई दिक्कत बहनों को नहीं हो, क्योंकि आवेदन फ्री में भरना है। आवेदन भरवाने के कोई सब पैसे तो नहीं लिए, पैसा तो नहीं लिए। अगर कोई पैसा मांग ले तो बता देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा, छोड़ने वाला नहीं है मामा।